हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म योगा की। कर्म योगा बुक समरी इन हिंदी। क्या आप अपने काम में थकान महसूस करते हैं? क्या आपको अपने काम करने की इच्छा ही नहीं होती? क्या आपको लगता है कि आपके काम की तारीफ ही नहीं की जाती? क्या आपको लगता है कि आप ज़्यादा पहचान पाने के हकदार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह बुक तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। स्वामी विवेकानंद आपको अपने कर्म और ड्यूटी से प्यार करना और उस महानता को हासिल कैसे करना है, ये सिखाएंगे। आप सीखेंगे कि आप कैसे अपने काम को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उससे पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। ये बुक समरी न्यूयॉर्क में स्वामी जी द्वारा किए गए एक लेक्चर का कलेक्शन है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में पूरे 2.5 साल बिताए और वहाँ पर बेहतरीन धर्राटे काटे। उनके स्टूडेंट्स ने पैसा इकट्ठा किया ताकि वह मकान किराए पर ले सकें। वहाँ स्वामी जी रोज़ फ्री में लेक्चर करते थे। इस बुक समरी में उनके द्वारा कर्म योग पर दिया गया हर लेक्चर मौजूद है। इसमें आप काम यानी कर्म और ड्यूटी यानी फ़र्ज और कर्तव्य के महत्व के बारे में सीखेंगे। आप अपने काम से प्यार करना और बदले में कुछ ना मिलने की आशा करना, इसके बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अपने ड्यूटी को कैसे खुशी से स्वीकार करना है और उसे कैसे पूरे दिल से निभाना है। कर्म संस्कृत शब्द क्र से आया है। इसका मतलब होता है करना। कर्म का मतलब है हर एक्शन का असर या परिणाम। योग में कर्म का मतलब होता है वर्क। एक इंसान का कैरेक्टर यानी चरित्र उसके सभी एक्सपीरियंस को मिलाकर बनता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो या खुशी हो या दर्द। ये सभी उसके कैरेक्टर को शेप करते हैं। ये एक्सपीरियंस उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। आपके एक्शन के पीछे असली मकसद क्या है? लोग हमेशा किसी खास मकसद के लिए ही कुछ कर्म करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते हैं, कुछ पावर पाने के लिए करते हैं, कुछ धन दौलत पाने के लिए करते हैं और कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए करते हैं। कुछ पश्चाताप के लिए भी करते हैं। लेकिन सबसे महान और नेक कर्म होता है बस काम करना। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग गरीबों की मदद और सेवा करते हैं। वो फेमस होने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भलाई का काम करने में विश्वास है। उन्हें ये काम दिल से अच्छा लगता है। क्या एक आदमी जो काम को काम समझकर करता है उसे कुछ हासिल होता है? हाँ, असल में उसे ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिना किसी निजी मकसद के किया गया कर्म मन और शरीर आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसे सच में अपनी सोच और जीवन में उतारने के लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी सेल्फिश और मकसद के काम करके देखिए। ये भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा। किसी काम के बदले में कुछ ना मिलने की सोच ही हमें परेशान करके रख देती है। इसलिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 5 मिनट, 5 घंटे या 5 दिन बिना किसी मकसद के काम करना खुद पर सेल्फ कंट्रोल को साबित करता है। ऐसा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होती है। बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना या बिना किसी निजी स्वार्थ के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। एक महान इंसान बहुत सारे कर्म करता है और वह करता चला जाता है मानो वो अच्छे कर्म का बीज बो रहा हो। वो हर रोज़ उसकी देखभाल करता है, लेकिन घंटों उसके पास बैठकर उसे बढ़ने और उसके फलों को हासिल करने की इच्छा नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है और ज़्यादा अच्छे से अच्छे पौधे लगाता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा। उसके धन्यवाद देने का इंतज़ार मत कीजिए या आशा मत कीजिए कि वह इसके बदले आपको कुछ देगा। अगर आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो बस उस पर कायम रहिए। किसी इनाम के बारे में सोचने की जगह और भी ज़्यादा अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए। अभी आपके अंदर सिर्फ खुद के लिए काम करने का जोश है, लेकिन समय के साथ प्रैक्टिस करते करते आप बिना किसी स्वार्थ के काम करना सीख जाएंगे। रोज़ सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत जल्द ही आपकी हैबिट बन जाएगी
और ये हैबिट आपका कैरेक्टर और संस्कार बन जाएगी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि हर एक इंसान का खुद के जीवन में अपना अलग रोल और आइडियल्स यानी आदर्श होते हैं। कोई किसी पर अपनी सोच को नहीं थोप सकता। जो रोल आपको मिला है उसे अच्छी तरह से पूरा करने की कोशिश कीजिए। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने दिए गए रोल को पूरा मन से अच्छी तरह निभाकर खुद को सच के और करीब ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, घर के बड़ों को अपने पेरेंट्स, वाइफ, बच्चों, रिश्तेदारों और पड़ोसनों की तरफ अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभानी चाहिए। उसे अपनी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये उसकी कोर ड्यूटी है। एक सन्यासी को दुनिया पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। उसे परिवार या धन दौलत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक सन्यासी की ड्यूटी है भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना और उनके बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करना। आप उस घर के बड़े और उस सन्यासी को एक दूसरे का रोल अदा करने के लिए नहीं कह सकते। उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी ही निभानी होगी। अपना रोल ठीक से अदा करना ही सबसे महान आपको बनाता है। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य में आने वाले हर सन्यासी से पूछता था, इसमें से कौन महान है? एक सन्यासी जिसने दुनिया को त्याग दिया है, या वो घर संभालने वाला आदमी जो इस समाज में अपनी ड्यूटी को निभा रहा है और उसे पूरा कर रहा है? कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा कि सन्यासी ज़्यादा महान है। राजा ने इसका सबूत मांगा। जब वो ये शर्त पूरी नहीं कर पाए तो राजा का आदेश था कि उन्हें शादी करके घर बसाना होगा। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा घर वाला आदमी ज़्यादा महान है क्योंकि वह इतनी सारी ड्यूटी निभाता है। जब वो इसे साबित नहीं कर पाए तो उन्हें भी शादी करके घर बसाने का आदेश दे दिया गया। फिर एक कम उम्र का सन्यासी आया जिसने कहा कि घर वाला आदमी और सन्यासी दोनों ही महान है। दोनों अपनी अपनी जगह महान है। राजा ने कहा साबित करो। उस जवान सन्यासी ने कहा मेरे साथ एक यात्रा पर चलिए ताकि मैं इसे साबित कर सकूं। राजा अपना राज्य और सेवकों को छोड़कर अकेले यात्रा पर चल दिए। वो मीलों तक चलते रहे और आखिर एक महान राज्य में पहुंचे। उस खूबसूरत राज्य की राजकुमारी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही थी। वो एक परफेक्ट आदमी को ढूंढने के लिए रोज़ एक समारोह का आयोजन करती। वो राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। वो जिसे भी पति के रूप में चुनती उसे समय आने पर उसके साथ राज्य पर शासन करने का सौभाग्य मिलता। बहुत सारे लोग आए लेकिन राजकुमारी को जिसकी तलाश थी वह उसे नहीं मिल रहा था। उसने एक एक करके सबको रिजेक्ट कर दिया था। फिर एक दिन उसने एक बहुत ही रूपवान सन्यासी को देखा। वो सन्यासी उस सुंदर राज्य को बस एक नज़र से देखने के लिए ही रुका था, लेकिन राजकुमारी को उससे प्यार हो गया था। वो अपने राज्य सिंहासन से उतरकर उसके पास गई और उसे गले नहीं लगाया, उसके गले में माला डाल दी। इसका मतलब है कि उसने उस सन्यासी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। वो सन्यासी हक्का बक्का रह गया। उसने माला उतार कर फेंक दी और उससे कहा कि ये क्या बकवास है? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं एक सन्यासी हूँ? मेरे लिए शादी का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वहाँ के मंत्री ने कहा अगर आप राजकुमारी से शादी करते हैं तो इस पूरे राज्य पर आपका शासन होगा। लेकिन सन्यासी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वह जल्दी से मुड़ा और भागने लगा। लेकिन राजकुमारी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। उसे बस प्यार का भूत सवार हो गया था। उसने कहा अगर इस आदमी ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, और वह उस सन्यासी के पीछे भागने लगी। वो राजा और सन्यासी जो इस राज्य में आए थे वह सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने राजकुमारी और उस सन्यासी का पीछा करना शुरू किया। वो सन्यासी उस जंगल का रास्ता बहुत अच्छे से जानता था। वो बड़ी तेजी से उस राज्य से बाहर निकल गया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा। उस राजकुमारी ने हर जगह देखा लेकिन वो सन्यासी उसे कहीं भी नजर न आया। वह बहुत थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वे उस सन्यासी की याद में आंसू बहाने लगी। वो रास्ता भी भटक गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वो राजा और सन्यासी उसके पास गए
और उसकी सहायता करने का वादा किया। लेकिन बहुत अंधेरा हो चुका था, इसलिए वह सुबह होने का इंतज़ार जंगल में ही करने लगे। इसलिए वह तीनों बस एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उसी पेड़ पर एक नीले रंग का पक्षी अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उस नीले रंग के पक्षी ने अपने घोंसले से झांक कर देखा और अपनी बीवी से कहा, सुनो, अब हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और हमारे पास उनके लिए आग जलाने का सामान भी नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में उन तीनों की गांड फट रही होगी। देखो, वह ठुठर रहे हैं। इसलिए वो पक्षी नीचे की तरफ उड़ा और एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर कहीं से ले आया। वह अपनी चोंच में दबाकर उसे मेहमानों के सामने रखकर उड़ गया। उन तीनों ने उसमें और भी लकड़ियाँ और डालियाँ डाली और एक अच्छा बॉनफायर बना लिया। लेकिन अभी वो पक्षी चिंतित था। उसने अपनी बीवी से कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो उन्हें देने के लिए खाना भी नहीं है। उन्हें बहुत भूख लगी होगी। फिर उसने जो किया आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने खुद को ही उनके सामने पेश कर दिया। वह उस आग में कूद गया। यह देखकर उन तीनों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग ने उसे भून कर रख दिया था। अब उसकी बीवी ने सोचा, यहाँ तो 3 मेहमान हैं, सिर्फ एक पक्षी काफ़ी नहीं होगा। उसने सोचा अपने पति की मदद करना उसकी ड्यूटी है और इसलिए उसने भी आग में छलांग लगा दी। अब घोंसले में 3 बच्चे अकेले रह गए थे। उन्होंने अपने माता पिता को ये सब करते हुए देख लिया था। वे तीनों इस बात से सहमत थे कि उन्हें अपने माता पिता की ड्यूटी पूरी करनी होगी। वे तीनों भी आग में कूद पड़े। आग ने उन्हें भी भून दिया। अब वहाँ 5 पके हुए पक्षी थे, लेकिन राजा, सन्यासी और राजकुमारी का मन नहीं था। वह भौचक्के होकर यह सब देख रहे थे कि इन पक्षियों ने यह क्या किया। उन तीनों की भूख मानो मर ही चुकी थी। वह अब सिर्फ सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह की पहली किरण निकलते ही उन दोनों ने सबसे पहले राजकुमारी को घर पहुंचाया। अब उस सन्यासी ने राजा को समझाया, हे राजन, आज आपने एक बहुत ही अच्छा सबक सीखा है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर महान होता है। एक की ड्यूटी किसी दूसरे को देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपको उन पक्षियों की तरह ही होना चाहिए। वो दूसरों की सेवा के लिए खुद का बलिदान करने को भी तैयार थे। अगर आप इस दुनिया में मोह को छोड़ देना चाहते हैं तो आपको उस सन्यासी की तरह होना चाहिए। एक सुंदर लड़की और इतने धनवान राज्य का राजा बनने का सुख भी उसे लालच नहीं दे पाया। अपनी ड्यूटी को पूरा मन से कीजिए, तब आप शांति और सुकून से जी पाएंगे और तब आप भगवान के और करीब पहुंच पाएंगे। दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे तो ये स्टोरी या कहानी पसंद नहीं आई है। बाकी अगर आपको ये स्टोरी या कहानी पसंद आई हो तो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।